स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अभी जो भी बच्चे सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, काफ़ी कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। एंड ऐसे में अगर आप पूरा सिलेबस कवर करने बैठे हो तो काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी आप कर रहे हो, क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूरा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ जिनकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है। बाकी जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है, पूरा वो पढ़ चुके हैं, उनको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी जो बच्चे अभी एंड मोमेंट पर बैठे हुए हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या एग्जाम में आएगा, उनको यही कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर कहाँ से आएगा, कैसा बन के आएगा, उसका स्टैंडर्ड कैसा रहेगा, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जाएँगे, मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएँगे। तो इन्हीं सभी डाउट्स के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूँगा, क्योंकि टाइम आपके पास काफ़ी कम बचा हुआ है एंड आपको बस उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो कि एग्ज़ाम में आएँगी। वही से मैं आपको आगे बताऊँगा, तो एंड तक बने रहिए। ना है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपका ये कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के पेपर कहाँ से आएँगे, यानी कि कहाँ से बन के आएँगे। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि जैसे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर एमपी बोर्ड की तरफ से बन के आए थे, तो क्या हमारे सप्लीमेंट्री एग्जाम के पेपर भी एमपी बोर्ड से ही आएँगे बन के? क्या पूरे एमपी में एक जैसा पेपर आएगा? तो यहाँ पर मैं आपको आंसर दूँ, तो आपके जो पेपर है वो एमपी बोर्ड से ही बन के आएँगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि डिस्ट्रिक्ट बेस पर ही पेपर बना दिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा। आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम के पेपर भी एमपी बोर्ड की तरफ से ही बन के आएँगे। यानी कि जिन टीचर्स ने आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर डिज़ाइन किए थे उस टाइम पर, वही सेम टीचर आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम के पेपर डिज़ाइन करेंगे। अब पेपर कैसे आएँगे, उसके स्टैंडर्ड क्या रहेगा, उसके क्वेश्चन कैसे रहेंगे, उसमें टफ क्वेश्चन आएँगे या फिर ईज़ी क्वेश्चन आएँगे, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको आगे बताऊँगा। पर अभी आप ये समझ गए होंगे कि आपके जो पेपर है वो एमपी बोर्ड की तरफ से ही बन के आएँगे। यानी कि एमपी बोर्ड से आपके डिस्ट्रिक्ट में भेजे जाएँगे, फिर आपको पेपर दिया जाएगा एंड उसी को आपको करना रहेगा। सभी बच्चों को सेम पेपर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर एक और काफ़ी बड़ा डाउट आप सभी की तरफ से आ रहा था कि हमारे जो पेपर आएँगे वो क्या सेट्स में आएँगे? यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर तो सेट में आए थे ए, बी, सी एंड डी में, तो क्या सप्लीमेंट्री एग्जाम के पेपर भी सेट में आते हैं? तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम के पेपर सेट में नहीं आते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम काफ़ी कम बच्चे दे रहे होते हैं। एंड 12th का आप देखेंगे तो एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट के एग्जाम होने हैं, तो आपके आगे पीछे कोई भी सब्जेक्ट का बच्चा बैठ सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपका मैथ्स का पेपर हो, तो आपके आगे जो बैठा हो, आपके पीछे जो बैठा हो, आपके साइड में जो बैठे हो, उनके पेपर भी मैथ्स के ही हों। उनके हो सकता है फिजिक्स के पेपर हो, उनके केमिस्ट्री के पेपर हो सकते हैं, अकाउंट्स के पेपर हो सकते हैं। यानी कि सभी बच्चे साथ में देते हैं, तो ऐसे में सेट में बनाने का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो सेट में आपके पेपर नहीं आएँगे, आपका एक ही पेपर रहेगा, वही सभी बच्चों को दिया जाएगा। यानी कि सेट की दिक्कत यहाँ पर खत्म हो गई है। अगर आपको चीटिंग भी करनी है थोड़ी बहुत, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सेट में होता क्या था, क्वेश्चन नंबर ही ऊपर-नीचे होते थे, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही होते थे। तो अब आपकी ये भी दिक्कत खत्म हो गई है। आप आराम से किसी से भी पूछ सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर से, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। एंड इन एग्ज़ाम में चीटिंग का अगर आप पूछोगे तो थोड़ी बहुत हो जाती है, क्योंकि इनमें ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी जाती है। टीचर भी यही चाहते हैं कि आप इन एग्ज़ाम में पास हो जाओ, एमपी बोर्ड खुद यही चाहता है कि आप इन एग्ज़ाम में पास हो जाओ। तो चीटिंग आप थोड़ी बहुत कर सकते हो, पर ज़्यादा एक्सट्रीम चीटिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा, ऐसे में आपका ईयर खराब भी हो सकता है। बाकी अब अपन मेन बात करते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर कैसे आएँगे, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएँगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड का मीनिंग है कि आपका पेपर ईज़ी आएगा, एवरेज आएगा या फिर टफ आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर का जो स्टैंडर्ड था, यानी कि पेपर आपके एवरेज स्टैंडर्ड के आए थे। कुछ सब्जेक्ट के पेपर थोड़े से टफ बनाए गए थे एमपी बोर्ड की तरफ से। हो सकता है कि उन्हीं सब्जेक्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आई हो। पर आपके जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के पेपर आएँगे, उनका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहेगा। अगर आप रुक जाना न्यू योजना के पेपर देखोगे तो उसके जो पेपर थे वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी थे। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे थे, ना ही आपको ज़्यादा घुमाया-फिराया जा रहा था। जो आपसे पूछा जा रहा था आपको बस उतना आंसर करना था, आपको पूरे नंबर दे दिए जाएँगे। तो ऐसे ही आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के पेपर भी आएँगे, इसमें भी आपको ज़्यादा घुमाया-फिराया नहीं जाएगा। डायरेक्ट आप सोचिए, मैथ्स का अगर आपका पेपर है तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएँगे, फिजिक्स वगैरह के पेपर है तो डायरेक्ट डेरिवेशन वगैरह आ जाएँगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह के काफ़ी कम चांसेस हैं। ऐसे ही अगर आपका अकाउंट्स वगैरह का पेपर है, तो उसमें भी आपकी थ्योरी ज़्यादा आ सकती है, न्यूमेरिकल्स कम आ सकते हैं। तो जो पेपर का स्टैंडर्ड रहेगा उसको अपन एवरेज ना कह के थोड़ा-सा ईज़ी कह सकते हैं। वो जब पेपर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े पास हो जाओगे। आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो ईज़ी रखा गया है। आप अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर से कंपेयर करोगे घर आके, तो वो ईज़ी ही रहेगा। तो पेपर आप बड़े ही आराम से कर सकते हो, थोड़ी-सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सेकंड बात करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएँगे। तो मैंने आपको बताया कि इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा नए क्वेश्चन तो बनाए नहीं जाते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर में या फिर प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं, वही क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के पेपर में एज़ इट इज़ पूछे जाते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर जो मेन फोकस करना है, वो करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर। अगर आप पुराने 5 ईयर्स के पेपर पढ़ के जाओगे, तो बड़े ही आराम से पास हो जाओगे। ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था। शुरू से मैं आपसे कहता आ रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ पास होना है, आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, अगर आपका टारगेट सिर्फ पासिंग मार्क्स है, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करके जाने चाहिए। आप बड़े ही आराम से पास हो जाओगे, आप
आपको कोई भी फ़ेल नहीं कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वही दिखेंगे। आखिरी मोमेंट पर अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हों, तो कॉपी में आप वो सारी चीज़ें करके आ सकते हो जो कि आपने पढ़ी हुई है या फिर जो आपने याद करी हैं। ऐसे में भी हो सकता है कि आपको पास कर दिया जाए। ये मैं कह रहा हूँ कि जब कोई भी ऑप्शन ना बचे तब आपको ये करना है। बाकी आप पास हो जाओगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। और कोई अपडेट्स आती है, मैं आपको कॉपी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।